चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे यूज़ ऑफ मस्ट, ठीक है। और यूज़ ऑफ शुड हम लोग पढ़ चुके थे, अब क्या पढ़ेंगे? यूज़ ऑफ मस्ट। चलो हाँ बहुत अच्छा है, नहीं हंस रहे भाई, चलो कोई बात नहीं। अब देखो यूज़ ऑफ मस्ट में आप लोग यूज़ नंबर 1 में क्या देखोगे, जब भी आपको स्ट्रॉन्ग कोई कमांड करे, ड्यूटी करे या ऑब्लिगेशन दिखाई देगा तो आप शुड ना लगाकर क्या लगाएंगे? मस्ट लगाएंगे, ठीक है। अब देखना ज़्यादातर केस में आप देखोगे एक होता है, जैसे मैं बोलूँ ऐसे हिंदी के उतने सेंस बनते नहीं हैं, लेकिन जहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखेगा, ये स्ट्रॉन्ग आपका ऑब्लिगेशन दिखे, ड्यूटी दिखे, है ना, सजेशन दिखे, एडवाइस दिखे स्ट्रॉन्ग, तो आप समझिएगा कि वहाँ पे क्या लगेगा? मस्ट लगेगा। जैसे मैं लिखूँ हमें यातायात के नियमों का पालन करना ही चाहिए, सही बात है, अगर नहीं करेंगे तो उससे कोई नुकसान होगा, तो वहाँ पे आप क्या लगाओगे? मस्ट लगाओगे। मस्ट का एक और हिंट्स है, वैसे जगह पे मतलब यूज़ होता है जहाँ पे जो चीज़ ना करने से कुछ ना कुछ आपका क्या होता है? नुकसान होता है। जैसे खुद बताइए अगर आप यातायात के नियम को अगर पालन नहीं कर रहे तो खुद बताओ आपका कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा, है ना। रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करोगे तो नुकसान तो करते है कि नहीं करते? गवर्नमेंट करेगा आपको। उसी तरह जहाँ पे आपके मतलब नुकसान की बात आ जाए, वहाँ पे हमेशा देखना या ड्यूटी को पूरा ना करने पे आपको कुछ पनिशमेंट मिलने लगे तो समझना वहाँ पे मस्ट का यूज़ होगा, ठीक है ना। हमें यातायात के नियमों का पालन करना ही चाहिए, वी मस्ट फॉलो या ओबे द रूल ऑफ ट्रैफिक या ट्रैफिक रूल, ऐसा भी कह सकते हैं, या द रूल ऑफ ट्रैफिक, ठीक है ना। आज देखो यूज़ नंबर 1 में ही आप यूज़ नंबर ये सेंटेंस नंबर 2 में देखेंगे, हमें अपने माँ बाप की इज़्ज़त करनी चाहिए, सही बात है। ये आपका मतलब स्ट्रॉन्ग क्या है? ऑब्लिगेशन है, करना ही चाहिए किसी भी हाल में, बिना कहे भी करना चाहिए। क्या कोई कहेगा तभी करोगे? नहीं। ऐसे सिचुएशन में इसको ट्रांसलेट करेगा, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। देखो क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, वी फिल इन द ब्लैंक्स फॉलो आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू अप्लाई एनी लॉ इन दिस कंट्री। मतलब हमें भारत के संविधान को फॉलो करना चाहिए, मतलब उसको ले दे के चलना चाहिए। क्या करने के लिए? कोई भी कानून को मतलब लाने के लिए इस कंट्री में या अप्लाई करने के लिए। आप खुद बताओ, एक मस्ट है, एक कुड है, एक माइट है, एक में है, बताओ आप किसके साथ जाएंगे? आप खुद ऑटोमेटिक कहोगे सर मस्ट के साथ जाएंगे। बात सच पड़े, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही। यूज़ नंबर 2 देखना, टू शो स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग अगर प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी रह गया तो आप किसके साथ जाएंगे? मस्ट के साथ। जैसे अब देखो, जैसे मैं बोलूँ वह तुम्हारा दोस्त है, ठीक है ना। अब मालूम चलो कोई गुजर रहा आप पास से और आपको लगा एकदम आप मेरे ही दोस्त के जा रहे हैं, तो क्या बोलोगे? वह पक्का मेरा दोस्त होगा। बातें समझ पा रहे? तो ऐसे सिचुएशन को दिखाने के लिए, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी को दिखाने के लिए ऐसे सिचुएशन में क्या लगाते हो? मस्ट भी लगाते हो। एक बताया था आपको शुड भी, लेकिन वो मतलब सजेशन दिखाता है ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी आ गया, है ही है या होगा ही, पक्का कन्फर्म है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या लगाते हैं? मस्ट भी। तो क्या लिखोगे? वह तुम्हारा भाई ही होगा, ही मस्ट बी योर ब्रदर, पक्का। जैसे मैं लिखूँ वह डॉक्टर होगा या डॉक्टर ही होगा, ही मस्ट बी अ डॉक्टर। मालूम चला कोई ड्रेसिंग सेंस में हॉस्पिटल के अंदर एंट्री कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉक्टर का एप्रॉन होता है, आपने देखा है ना। तो बिल्कुल वैसे तो आप क्या कहोगे? ही मस्ट बी अ डॉक्टर, वह मस्ट डॉक्टर होगा। आपने देखा भी होगा, कोई भी आपको कहा है यू मस्ट बी माई फ्रेंड, अब पक्का मेरे दोस्त होंगे। ऐसे सिचुएशन में क्या लगाते हैं? मस्ट बी। जैसे मैं लिखे क्वेश्चन है, ही हैज़ मेनी फॉरेन कार्स, मतलब बाहर के कार बहुत से, विदेशी कार उसके पास, ठीक है ना। ही फिल इन द ब्लैंक्स बी रिच। अब बताओ वह उसके पास बहुत सारे क्या है? फॉरेन कार्स हैं। खुद बताइए, जब ये इसकी पॉसिबिलिटी हाई हो गई कि भाई उसके पास फॉरेन के कार है, बाहर के कार है, तो वो अमीर आमदनी पक्का होगा, ऐसा है कि नहीं? आपने पहले सेंटेंस से पकड़ लिया ये। अब खुद बताओ ऐसे सिचुएशन में ऑप्शन शुड है, कैन है, मे है और मस्ट है, आप कौन सा लगाओगे? मस्ट के साथ जाएंगे, क्योंकि आपने स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी पहले सेंटेंस में दिखा दिया है कि उसके पास क्या है? विदेशी बहुत सारे कार है। बातें सच पड़े। जब फॉरेन कार किसके पास होता है? बड़े लोगों के पास, तो आप क्या लगाओगे? जब स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी आ गया तो आप किसके साथ जाएंगे? मस्ट के साथ। तो आप किसके साथ जाओगे? मस्ट लगाएंगे। क्या मे लगा सकते हैं? कैन लगा सकते हैं? बताओ शुड लगा सकते हैं? नहीं। आप किसके साथ जाओगे? पक्का हो। बताइए इसमें कोई डाउट तो नहीं आया होगा? बताओ यूज नंबर क्या है? 3, टू शो स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट का कोई स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी थी, उसके लिए भी आप क्या लगाते हैं? आप
मस्ट भी लगाते हैं। अब देखो क्या लगाओगे, इन कंटिन्यूस सेंस में होना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ कोई आपके सामने कोई पर्सन आ रहा तो क्या बोलो, पक्का वह यहाँ आ रहा होगा, ऐसा बोलते कि नहीं बोल। अब बताओ ऐसे सिचुएशन में प्रेजेंट सेंस का तो कंटिन्यू सेंस है, प्रेजेंट टेंस का तो सेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो पक्का यहाँ आ रहा हो। तो फ्यूचर मत देख लेना कि वो आ रहा है फ्यूचर में आएगा, आ रहा होगा, ऐसा नहीं है। अब यहाँ देखना है कि आपका सेंस पूरा प्रेजेंट का कि वह पक्का यहाँ आ रहा होगा। और सेंस कौन सा भी है, कंटिन्यूस भी है। अब बताओ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी के लिए आप मस्ट लगाते हो, और जो भी मॉडल होता है अपनी बात क्या लेता है, बेस फॉर्म। आप कंटिन्यूस जो भी आता है एक्शन वर्ब हमेशा अपने से पहले हेल्पिंग वर्ब लेता है, एम इज आर ले अकॉर्डिंग टू टाइम, या वाज वर्ब ले अकॉर्डिंग टू द पास्ट टाइम, लेगा कि नहीं लेगा। लेकिन मॉडल अपने बात तो क्या लेता है, बेस फॉर्म। तो अब बताओ एम इज आर वाज वर्ब का क्या होगा, बेस फॉर्म बी, और बी क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब की तरह यहाँ काम कर रहा है कंटिन्यूस टेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो आप क्या लगाओगे, ही मस्ट बी कमिंग हियर। मस्ट बी कमिंग क्यों लिखें, क्या मस्ट के बाद एम इज आर तो लिख नहीं सकते, और देखो वाज वर्ब भी नहीं लिख सकते। और खुद बताओ एक्शन जितना भी कंटिन्यूस लिखेंगे हमेशा अपने से पहले हेल्पिंग वर्ब लेगा, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लिख नहीं पाएंगे, इसीलिए यहाँ पे बी फॉर्म लगाएंगे, बेस फॉर्म उसका। क्लियर है। अब बताओ जैसे वही लोग पक्का पटना जा रहे होंगे तो क्या लगाओगे, ही मस्ट बी गोइंग टू पटना। बात सच पा रहे। तो मैं बोलूँ तुम पक्का पढ़ाई कर रहे होगे, यू मस्ट बी रीडिंग, यू मस्ट बी स्टडिंग। तुम पक्का अपने पिता से बात कर रहे हो, कोई कॉलिंग पे है तो आप कर रहे हो, आप पक्का अपने पिता से बात कर रहे होंगे तो क्या लगाओ, यू मस्ट बी टॉकिंग टू योर फादर। बात समझ पा रहे, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है। अब देखो दे मस्ट बी गोइंग टू पटना, अब यहाँ पे देखो लिख दें ही इज़ इन द स्कूल, वह क्या है, स्कूल में है भाई, राइट नाउ अभी। अब बताओ ही फिल इन द ब्लैंक्स बी स्टडिंग देयर। अब बताओ क्या लगाएंगे, अब पक्का जब स्कूल में है तो पढ़ाई कर रहा होगा, पक्का स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी दिखाओगे ना। ऐसे सिचुएशन में कंटिन्यूस सेंस है, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है, आप क्या लगाओगे, मस्ट बी के साथ जाएंगे, ठीक है ना। हाँ सजेशन अगर मतलब कंटिन्यूस टेंस का आपको पढ़ते हुए अभी होना चाहिए तो ऐसे सिचुएशन में शुड भी लगा सकते हैं, यू शुड बी रीडिंग राइट नाउ। बात सच पा रहे। लेकिन अब यहाँ पे क्या लगाओगे, मस्ट बी, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, पक्का। चलो अब हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे, यूज नंबर 4। इसको आप तो कॉपी कर लीजिए, ठीक है। चलो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे यूज नंबर 4। यूज नंबर 4 में देखिए हेडिंग क्या डाला हुआ है, टू शो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेजेंट इन परफेक्ट सेंस। तो देखोगे परफेक्ट सेंस अगर है और वो स्ट्रॉन्ग बहुत प्रोबेबिलिटी किसका, परफेक्ट का, वो भी प्रेजेंट में, तो ऐसे सिचुएशन में क्या लगाओगे, यूज नंबर 4। देखो आप एक सेंटेंस में बोल रहा हूँ, जैसे आपने गांधी जी का नाम सुना ही होगा, कोई स्टेज पे आके बोले तो बताओ फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, एक आगे की देखने के बाद आप मत समझ जाना कि फ्यूचर है। अब बताओ वो स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी अभी प्रेजेंट टाइम का बता रहा है कि आपने पास्ट में कभी सुना, लेकिन अभी की बात करें उसका सेंस ले रहे हैं कि आपने इस काम को कंप्लीट किया होगा। आपने मेरे बारे में सुना ही होगा, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते। आपने सलमान खान के बारे में सुना होगा, आपने शाहरुख खान के बारे में सुना होगा। ऐसे सेंस बनाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हो, वो भी प्रेजेंट का सेंस आ जाए और वो परफेक्ट सेंस में काम करे, तो ऐसे सिचुएशन में क्या लगाओगे, मस्ट हैव अ थर्ड फॉर्म वर्ब। बात सच पा रहे ना। और इसको मॉडल का पास्ट कहते हैं। जैसे याद कीजिए आपको शुड में पढ़ाए थे, शुड का मतलब जितने भी मॉडल का पास्ट बनता है उस मॉडल के बाद क्या लगाते हो आप, हैव, और उसके बाद क्या लगाते थे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो वहाँ पे खुद बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ टू शो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेजेंट इन परफेक्ट सेंस। जैसे आपने गांधी जी का नाम सुना ही होगा तो क्या लगाओगे, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ गांधी जी, ऐसे तो लिखोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए यहाँ पे आप खुद बताइए, आपसे अगर फंक्शन पूछे कि ये बताओ ये जो मस्ट है, ये मस्ट हैव क्या होगा, मॉडल, और ये मेन वर्ब हो जाएगा हर्ड। हियर का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हर्ड। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ दे मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ सलमान खान, तो इसका मतलब क्या होगा, वे लोग सलमान खान का नाम सुने ही होंगे। जैसे मैं लिखूँ आपने मेरा बारे में सुना ही होगा, तो आप खुद बताओ, आपने सुना होगा तो क्या लगाओगे, यू लगाओगे, यू के बाद क्या लगाओगे, मॉडल का पास्ट मस्ट हैव आएगा, मस्ट हैव के बाद क्या लगाओगे, सुनना का क्या होगा, हियर, और हियर का थर्ड फॉर्म क्या बनता है, हर्ड, तो क्या लिखोगे, यू मस्ट हैव हर्ड, यही तो लिखेंगे, कोई डाउट तो नहीं है। उसके बाद किसके बारे में, मेरे बारे में, तो क्या लगाओगे, अबाउट मी। इतनी बातें क्लियर है। ऐसे कई सेंस बन सकते हैं। और आप बताओ
मस्ट का पास्ट बना देना और इसके बाद क्या लगाओगे हाथ, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इनके बाद ये जो आप कह सकते हो ये पास्ट नहीं होगा ना फ्यूचर है, पास्ट में ये काम हुआ है लेकिन सेंस किससे बन रहा है, आप प्रेजेंट से। बात सच पर वो भी कंप्लीट सेंस है। आपको जो यूज नंबर 5 में जो होगा, एक होता है मस्ट हैव का केस, एक होता है मस्ट बी का केस। याद कीजिए शुड हैव भी पढ़ाए थे और शुड बी भी पढ़ाए थे, बता याद है ना। अब वैसी बात यहाँ पे भी है, किसी चीज़ का होना मतलब रखने के सेंस में और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आ जाए। जैसे मैं बोलूँ आपके पास पक्का एक कार होगा, बातें सच पा रहे, ऐसे सिचुएशन में क्या लगाओ, यू मस्ट हैव अ कार। बातें समझ पा रहे। अब यहाँ पे देखो आपके पास एक कार होना ही चाहिए, मतलब होगा ही, अब या फिर होगा ही, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी क्या लगाओगे, होगा ही, ऐसा लगा दोगे होगा ही, तो भी आप क्या लगाओगे यू। अब बताओ यहाँ पे सजेशन की बात आएगी, वो भी प्रोबेबिलिटी अगर कम होगा तो शुड बी के साथ चले जाएंगे, सॉरी शुड हैव के साथ चले जाएंगे। अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आ गया या प्रोबेबिलिटी आ गया और ऐसे सिचुएशन में शुड हैव की जगह आप क्या लगा दोगे, मस्ट हैव। बातें समझ पा रहे। अब देखो मैं कहूँ यू शुड हैव अ कार, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका सजेशन कह सकते हो, एडवाइस कह सकते हो, यू शुड हैव अ कार, आपके पास कार होनी चाहिए। लेकिन अगर कर यू मस्ट हैव अ कार, तो समझना स्ट्रॉन्ग सजेशन या स्ट्रॉन्ग एडवाइस या फिर समझना स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी का यूज़ यहाँ पे हुआ है। क्लियर है। तो आपके पास एक कार होना ही चाहिए। बात सच पा रहे। और चलो आप एक पर्सन है जहाँ पे हर जगह पे आपको गाड़ी से जाने की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी कहेगा आपके पास एक कार होनी चाहिए, या आप बार बार किसी और से ले लेते हो तो क्या लगाओगे, यू मस्ट हैव अ कार। बातें समझ पा रहे। ऐसे सिचुएशन जैसे एक और इसी में है, जैसे अब शुड बी कैसे लगाओ, याद कीजिए शुड बी में पढ़ाए थे, याद है। अब बताओ शुड बी जैसे लगाएं, आपको डॉक्टर होना चाहिए, आपको मतलब कोई सजेशन दे रहा, एडवाइस दे रहा और वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बस ऐसे ही कह रहा है, तो आप क्या लगाओ, यू शुड बी अ डॉक्टर। लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी अगर डाल दिया कि आप होना ही चाहिए, तो आप क्या लगा दोगे, यू मस्ट बी अ डॉक्टर। ठीक है ना। ऐसे सिचुएशन देखो, आपके पास एक कार होना ही चाहिए था। अब याद कीजिए शुड हैव वाला केस बताए थे, है ना। यू शुड हैव हैड अ कार। अब बताइए शुड हैव क्या बनेगा, मॉडल का पास्ट, एंड के बाद मेन फॉर्म ऑफ वर्ब हैव का हेड बनेगा कि नहीं, थर्ड फॉर्म वर्ब में यू शुड हैव हैड अ कार। लेकिन अगर कहते आपके पास कार होना ही चाहिए था, अगर किसी ने मतलब यू मस्ट हैव हैड अ कार, तो भी सही हो जाएगा, इसमें पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग होगा। क्लियर है। कोई अंतर इसमें नहीं है, जैसे आपने शुड पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही क्या पढ़ोगे, मस्ट पढ़ोगे। ठीक है। अब देखो एक होता है यूज़ ऑफ नीड। नीड का मतलब समझना आवश्यकता या ज़रूरत होता है। ठीक है। इसका दो यूज कहते हैं, इसी को कहते हैं, ये देखो आप लोगों को पढ़ाए थे एक प्योर मॉडल, याद कीजिए, इम्प्योर मॉडल, है ना। मॉडल की कैटेगरी दो है। और बताओ नीड का जो फंक्शन होता है दो तरह से होता है, या मेन वर्ब में या फिर क्या कहोगे मॉडल में। और जितने भी मॉडल होंगे वो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं। अब खुद बताइए, पहले हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंस में, जितने भी सेंटेंस बनेंगे हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में आप क्या लगाओगे, नीड को एज ए मेन वर्ब में मानते हैं। बातें समझ रहे। अब देखो आई नीड टू गो देयर, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है, यहाँ नीड क्या है, मेन वर्ब है। अब खुद बताइए मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है या आवश्यकता है। आई नीड टू स्टडी फॉर 6 आवर्स, आज यहाँ पे लिखना, फिर 6 आवर्स, उसके बाद क्या लगाओगे, टू बी द टॉपर ऑफ द बोर्ड, मतलब बोर्ड के टॉपर होने के लिए मुझे कितने घंटे पढ़ने चाहिए, एटलीस्ट 6 आवर्स पढ़ने चाहिए कोचिंग के अलावा। बातें समझ पा रहे। तो ये क्या लगाओगे। अब यहाँ पे मुझे मेन फंक्शन पढ़ाना है, ये नीड क्या होगा, मेन वर्ब होगा। मेन वर्ब समझ रहे। चलिए जैसे अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बना, वी फिल इन द ब्लैंक्स टू मीट समवन। अब बताओ यहाँ पे क्या लगाओगे, आप खुद बताइए। ये इन्फिनेटिव का केस है तो आने वाला मेन वर्ब मिलेगा, और मेन वर्ब मॉडल में क्या बनता है, या फिर आपको पढ़ाए थे यूज टू बना था यूज्ड, वो भी मेन वर्ब की तरह काम किया था। अब बताइए नीड भी मेन वर्ब की तरह काम करता है, और इन्फिनेटिव है तो इससे पहले मेन वर्ब होना चाहिए, और मेन वर्ब मॉडल में एक ही काम करेगा, वो क्या होगा, नीड। ये दो तरह से फंक्शन करना, मेन वर्ब भी और हेल्पिंग वर्ब भी। अब देखिए यूज नंबर क्या पढ़ोगे, 2। इन नेगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंस में दो तरह से फंक्शन करेगा नीड, मेन वर्ब की तरह भी और प्लस हेल्पिंग वर्ब की तरह। अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करे तो वो मॉडल की तरह काम करेगा। बातें समझ पा रहे। अब देखो लिखा हुआ वी नीड नॉट डिस्कस इट। आप खुद बताओ ये नीड यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, क्योंकि डिस्कस यहाँ पे मेन वर्ब आ चुका है, तो नॉट से पहले क्या लगाओगे। जैसे होता है ना कैन, आई कैन नॉट गो देयर, तो कैन वहाँ पे क्या था, हेल्पिंग वर्ब था, मॉडल की तरह काम कर रहा था नॉट के बाद। अब देखो हमें इसे बहस करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा बोलते हो ना, वी डू नॉट नीड टू डिस्कस इट। आप खुद बताओ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू नॉट तो आ गया, तो यहाँ पे मेन वर्ब नीड चला गया। यही तो सिखाना चाह रहे थे कि फंक्शन दोनों तरह से करेगा, और इसका हिंदी बिल्कुल सेम होगा, वैसा ऊपर है जैसे नीचे में, कोई दिक्कत तो नहीं है, सिर्फ फंक्शन चेंज हो रहा है।
क्लियर है। अब देखो लिखा हुआ नेगेटिव सेंटेंस नीड मेन वर्ब, यहाँ पे देखो नेगेटिव सेंटेंस है नीड हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब देखो एक जो आपको ट्रांसलेशन यहाँ पे बहुत पूछता है, यूज नंबर 3 वाला, देखना नीड का मतलब होता है चाहिए किस में, जैसे मैं बोलूँ नीड का मतलब आवश्यकता होता है, ज़रूरत होता है। अब खुद बताइए, यहाँ पे लिखा हो हमें पेन चाहिए, अब ऐसा बताओ जब पेन चाहिए यहाँ पे तो मेन वर्ब है नहीं कहीं पे, जैसे मुझे जाना चाहिए तो जाना क्या होगा मेन, है ना, वर्ब, जाने के बाद चाहिए है तो वहाँ पे आप लगा सकते शुड, लेकिन चाहिए का केस यहाँ पे शुड लगा के आप नहीं बना सकते। यहाँ पे चाहिए का मतलब आता है हमें पेन की आवश्यकता है, या फिर क्या लगाओगे पेन की ज़रूरत है, यह तो लिखेंगे ना। ऐसे सिचुएशन में क्या लगाओगे वी नीड अ पेन। बातें समझ पा रहे। देखो चाहिए से पहले अगर कोई नाउन आ गया तो भी आप समझ जाना कि चाहिए के लिए आप शुड ना लगा के क्या लगा देना, नीड लगाना, क्योंकि वहाँ पे चाहिए क्या बता रहा है, आवश्यकता या ज़रूरत को बता रहा है। क्लियर है। यहाँ पे शुड मत लगाना, अगर शुड लगाओगे तो फंस जाओगे, क्योंकि मेन वर्ब है नहीं, और मॉडल जो शुड है वो अपने बाद मेन वर्ब मांगेगा, यहाँ पे कहाँ से दीजिएगा, है। इसीलिए ये चाहिए का मतलब होगा आवश्यकता, या फिर क्या समझोगे, ज़रूरत। क्लियर। अब देखो मुझे एक गिलास पानी चाहिए तो क्या लगा, आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर। ऐसे कई सेंटेंस बना सकते हो। उसे किताब चाहिए ही, अब बताओ ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो अब क्या लगाओगे, नीड्स, आने वाला वर्ब भी तो नीड्स। देखो ये मेन वर्ब है, ये सिंगुलर हुआ, मेन वर्ब की तरह काम किया, मॉडल की तरह काम नहीं किया, और इसका उसे किताब चाहिए, ही या शी नीड्स अ बुक। क्लियर है। और देखो अगला यूज नंबर 4 हम लोग पढ़ेंगे, पास्ट ऑफ नीड, सब्जेक्ट नीड है प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब। ठीक है, चलिए। हाँ, आप ये बातें समझ में आया, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। जिनका भी अगर छूट रहा है लेक्चर आप जाएं और यूट्यूब पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इंग्लिश बाय नादिर सर जो है वहाँ यूट्यूब पे चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लेना, है ना, और जाके जितनी भी बातें हैं वहाँ से पढ़ते रहना, ठीक है। और हम लोग जो मॉडल है यूज़ ऑफ मस्ट, यूज़ ऑफ नीड को आज पढ़ा, और भी बाकी है इसमें पढ़ेंगे, ठीक है।